अगर मैं आपसे कहूं कि आईपीएल 2026 के ऑक्शन के बाद वो सभी की सभी सारी टीमें जो इस बार आईपीएल के अंदर खेलेंगी और कौन सी स्क्वाड के साथ उतरेंगी, अगर आपको अभी पता चल जाए, अगर आपको सभी प्लेयरों के बारे में अभी पता चल जाए और यह भी पता चल जाए कि आखिरकार किस टीम का कौन कप्तान हो सकता है और आखिरकार क्या होने वाला है, और अगर आपको अभी पता चल जाए कि आखिरकार कौन जीत सकता है, तो आप कैसा फील करोगे? अरे जी हां, अभी जब आप स्क्वाड देखोगे ना तो आप कहोगे कि अरे यार, यही तो टीम है जिसका सबसे खतरनाक स्क्वाड दिख रहा है, और इसको अगर हराना है तो आप जान जाओ शेर को घास चराने के बराबर होगा, इतना मुश्किल होगा उस टीम को हराना। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो अभी हाल फिलहाल मिड दिसंबर के अंदर आईपीएल का ऑक्शन हुआ और उसके बाद अब चर्चाएं करी जा रही हैं कि आखिरकार क्या होने वाला है, क्योंकि आप देखने की कोशिश करोगे तो लगभग एलएसजी ने पर्स में इसके 4.55 करोड़ रुपए बचे हैं और परचेज इसने 120 करोड़ का किया और लगभग 25 प्लेयरों का स्क्वाड बनाया है। यहाँ पर आप देखोगे इसने भी 25 प्लेयर का स्क्वाड बनाया, 35 लाख अभी इनकी जेब में बाकी हैं। अब ये पैसे क्यों बाकी होते हैं, क्यों बचा कर रखते हैं, मैं आपको बताऊं। असल में कभी कभी ना बीचों इमरजेंसी आ जाती है। इमरजेंसी का मतलब ये होता है कि बीच में आप सोचते हैं कि यार हमारी टीम का कोई प्लेयर चल ही नहीं रहा, चलो एक ठो बाहरवा से काट और खरीद लेते हैं। तो अगर आपके पर्स में पैसे बाकी हैं, जैसे कि एलएसजी के पर्स में भी 4.55 करोड़ बाकी हैं, तो ये बीच आईपीएल के बीच में भी कुछ प्लेयर को डायरेक्ट खरीद सकती है और लगभग 124 करोड़ 125 करोड़ सभी टीमों को मिलते हैं और उसी में खरीदना रहता है। तो 120 करोड़ आपकी एलएसजी खर्च कर चुकी है और 25 प्लेयरों का स्क्वाड बना चुकी है। यहाँ पर भी आप देखोगे तो 35 लाख दिल्ली कैपिटल्स के पर्स में बाकी हैं, 124.65 करोड़ खर्च कर चुकी है और 25 प्लेयरों का स्क्वाड बना चुकी है। आइए देखते हैं कि करके कि कौन सी टीम सबसे खतरनाक है। तो सबसे पहले अगर हम दिल्ली कैपिटल्स के बारे में बात करें तो कोई और नहीं बल्कि आपके केएल राहुल साहब आएंगे, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव। अब आप देखोगे तो ये तीन के तीनों ऑलराउंडर प्लेयर हैं और हाँ, ये दुनिया के सबसे खतरनाक ऑलराउंडर बैट्समैन और बॉलर की लिस्ट में आते हैं, जैसे कि केएल राहुल, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव। अब यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स ये कह रही है कि यार अक्षर पटेल तो अभी कप्तान है, लेकिन एक बार केएल राहुल को बनाकर देखते हैं। अगर केएल राहुल कप्तान बन गए तो भाई साहब बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हाल फिलहाल अभी ये टीम इंडिया के लिए कप्तानी किए थे ओडीआई में और किसी और के खिलाफ नहीं, साउथ अफ्रीका के खिलाफ किए थे और सीरीज जिता दिए थे आपके केएल राहुल साहब। तो इनको कप्तानी मिल सकती है, अक्षर पटेल से अच्छी कप्तानी करेंगे। फिर उसके बाद ट्रिस्टन स्टेप आएंगे, अभिषेक पोरेल, मिचेल स्टार्क और चमीरा साहब आएंगे, दुष्यंत चमीरा, माधव तिवारी और टी नटराजन। तो आप नाम याद रखिएगा, क्योंकि इसमें कोई कोई प्लेयर ऐसे हैं जो कि कंफर्म ही रहेंगे आपके प्लेइंग 11 के अंदर। इस बार देखिए करुण नायर साहब को दिल्ली कैपिटल्स ने लिया है और करुण नायर साहब को मौका मिलेगा कि नहीं, क्या पता स्क्वाड के अंदर ही रह जाए, कभी टीम में खेलने का मौका पाए कि ना, वो तो दिल्ली कैपिटल्स जाने, भगवान जाने। समीर रिजवी, फिर आशुतोष शर्मा और फिर उसके बाद विजय साहब, विपराज निगम, मुकेश कुमार। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर आते हैं अजय मंधाल, नीतीश राणा, डेविड मिलर। हाँ जी हाँ, डेविड मिलर इस बार साउथ अफ्रीका के खतरनाक बैट्समैन है जो कि आपके आ चुके हैं किसी और नहीं बल्कि दिल्ली कैपिटल्स के अंदर। डेविड मिलर वो प्लेयर हैं जिनसे यार पूरी की पूरी T20 वर्ल्ड कप के अंदर पूरी इंडिया डर रहा था, लेकिन डेविड मिलर इस बार दिल्ली कैपिटल्स तरफ से खेलेंगे और दिल्ली कैपिटल्स की किस्मत तो देखो, केवल 2 करोड़ के अंदर डेविड मिलर जैसा एक खूंखार प्लेयर खरीद लिए। फिर उसके बाद बेन डुकेट आएंगे और फिर उसके बाद नबी साहब आएंगे। नबी को यार सबसे ज्यादा महंगे में खरीदी आपकी दिल्ली कैपिटल्स, लगभग 8.40 करोड़ में, मतलब डेविड मिलर से भी महंगे आपके नबी साहब आए हैं। फिर उसके बाद पथुम निशंका, लुंगी एनगिडी, पृथ्वी शॉ। हाँ जी हाँ, पृथ्वी शॉ को भी 75 लाख के अंदर आपकी दिल्ली कैपिटल्स खरीद लिए, मतलब 1 करोड़ के नहीं गए। अब इनको मतलब यूज करने के लिए कि चलो एक आध बार बीचों ट्राई मार लेंगे, देखें पृथ्वी शॉ क्या कमाल करते हैं। फिर काइल जेमिसन और शाहिल साहब आते हैं। तो ये टोटल 25 लोग हैं जो कि दिल्ली कैपिटल्स के अंदर इस बार आपको दिखा देंगे। पूरा मैं 25 का स्क्वाड बता दिया। फिर उसके बाद एलएसजी के बारे में बात करें, जिसके पर्स में भी 4.55 करोड़ बाकी हैं, 120.45 करोड़ खर्च कर चुकी है, 25 का स्क्वाड बना चुकी है। फिर इसमें कप्तान आपके ऋषभ पंत हूबहू वही रहेंगे, फिर निकोलस पूरन और मिचेल मार्श। फिर उसके बाद कोई और नहीं बल्कि आते हैं आपके मोहसिन खान, मयंक अग्रवाल, शहबाज अहमद, हिम्मत सिंह, एडम मार्करम और
मैथ्यू ब्रिचके, मतलब अजीब थोड़ी देखिए लड़बड़ा जाएगी उनका नाम वो बोलने में, आप भी नहीं बोल पाओगे। फिर उसके बाद देखा जाए तो आवेश खान, अब्दुल शमद, फिर उसके बाद एम सिद्धार्थ साहब, प्रिंस यादव, आकाश सिंह और अर्शिनी साहब। तो ये टोटल कुछ प्लेयर हो चुके हैं। अब बात करें और खतरनाक प्लेयर की, तो भाई साहब दिग्वेश राठी साहब इसी में हैं एलएसजी के अंदर इस बार। लेकिन बहरहाल इस बार इनकी ब्रांड वैल्यू बढ़ चुकी है। लेकिन देखते हैं कि इस बार क्या कमाल करते हैं। लेकिन अगर डोमेस्टिक मैच में देखोगे तो ये बंदा इकलौता ऐसा हो चुका है जिसने 5 बॉल पर 5 विकेट लिए हैं। मतलब पहले से बॉलिंग और खतरनाक होते चली जा रही है। फिर उसके बाद आयुष भदोनी और मोहम्मद शमी साहब भी इसी के अंदर हैं, एलएसजी के स्क्वाड के अंदर। मोहम्मद शमी बहुत समय से ये कह रहे थे कि यार हमें तो लिया ही नहीं जा रहा टीम इंडिया के अंदर। लेकिन टीम इंडिया के अंदर लेने का मतलब ये है कि आप पहले आईपीएल और डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस करो। तो आपके मोहम्मद शमी साहब पिछली बार एसआरएच में तो बहुत खराब परफॉर्मेंस किए, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि एलएसजी के अंदर ये आ चुके हैं। लेकिन आप देखोगे ऑक्शन के अंदर नहीं बिके। असल में एलएसजी इनको एसआरएच से डायरेक्ट खरीद ली थी। हाँ, डायरेक्ट 10 करोड़ रुपए देकर डायरेक्ट खरीद ली कि ट्रेड के माध्यम से। तो इस बार आपके मोहम्मद शमी इसके अंदर दिखाई देंगे। फिर उसके बाद अर्जुन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर के पिटवा साहब इसके अंदर आ चुके हैं। फिर वनिंदु हसरंगा और एनरिच नॉटजी। फिर उसके बाद आते हैं कोई और नहीं बल्कि मुकुल चौधरी साहब, फिर उसके बाद अक्षत साहब, जोश इंग्लिश और नमन तिवारी। तो जोश इंग्लिश एज ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं जो कि भाई साहब चल गया तो ठीक है और नहीं चला तब भी ठीक है। लेकिन हाँ, अगर स्क्वाड के मामले की मैं बात करें तो आपकी दिल्ली के आपकी एलएसजी भी भाई साहब बहुत खतरनाक है। इस बार यार पता नहीं क्या हुआ ना कि लगभग सभी टीमें काफ़ी खतरनाक बनाई गई हैं। अब डिपेंड ये करेगा कि उनकी मैनेजमेंट और उनके जो चीफ सेलेक्टर होंगे, मतलब जो टीम को सेलेक्ट करेंगे, वो किस हिसाब से कर पाते हैं। अब आप खुद सोचिए कि अगर जोश इंग्लिश सेलेक्ट कर लिए तो आपके विकेट कीपर बैट्समैन मिल जाएंगे। लेकिन विकेट कीपर बैट्समैन आपके हैं ऋषभ पंत, तो जोश इंग्लिश का लेने का फ़ायदा क्या है। तो मतलब यही सारी दिक्कतें होती हैं जो कि चुनना रहता है। अब किस हिसाब से प्लेइंग 11 रहेगी वो तो वही जाने। लेकिन बहरहाल आइए आगे देखते हैं कि और कौन सी टीमें हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जब पहला राउंड हुआ था आईपीएल ऑक्शन के अंदर ना, तो आपकी एसआरएच की टीम जैसे कोई प्लेयर को खरीदी ही नहीं। देखिए आपकी एसआरएच की टीम थी तो खतरनाक, वो बहरहाल चल भले ना पाई हो आईपीएल 2025 के अंदर, लेकिन 26 के अंदर तहलका मचाने के लिए तैयार है। असल में इसने अपने पर्स के अंदर अभी भी 5.45 करोड़ रुपए बचा कर रखे हैं कि बीच में एक आध प्लेयर को खरीदना पड़ा डायरेक्ट तो हम खरीद सकें। और 119.55 करोड़ खर्च कर चुकी है, 25 लोगों का लगभग स्क्वाड बना चुकी है। इस बार देखते हैं कि किसको किसको खरीदा गया है, तो कौन कौन पहले वाला है। तो ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा और पैट कमिंस, तीन के तीनों इंपॉर्टेंट प्लेयर सबसे ऊपर हैं। और उसी के ही साथ साथ पैट कमिंस एज ए कैप्टन का रोल इस बार भी आपको निभाते हुए दिखाई देंगे। हेनरिच क्लासन, फिर उसके बाद अनिकेत वर्मा, हर्षल पटेल, ईशान किशन। हाँ जी हाँ, ईशान किशन जो कि एज अ विकेट कीपर और बैट्समैन के तौर पर दिखाई देंगे। पिछली बार तो जब चले थे तब तो शतक ही मारे थे, और जब नहीं चले थे तो शतक क्या 0 रन पर भी आउट हुए थे। लेकिन बहरहाल अब देखा जाएगा। हर्ष दुबे, फिर उसके बाद ब्राइडन कार्स को भी इस बार आपकी एसआरएच की टीम ले ली है। फिर उसके बाद ईशान मलिंगा, जयदेव उनक्कड़, फिर उसके बाद शमर रवि, नीतीश कुमार रेड्डी, जैसन अंसारी और कैमेंडो मेंडिस। तो ये टोटल कुछ ऐसे प्लेयर हो जाते हैं जो कि एसआरएच के अंदर दिखाई देंगे। लेकिन उसके बाद अगर बात करें तो कोई और नहीं बल्कि शिवांग कुमार, और उसके बाद कोई होते हैं सलील अरोरा, साकिब हुसैन, ओमकार, फिर उसके बाद प्रफुल्ल हिंगे और करनीस। भाई साहब बहुत कठिन नाम, आप देख लीजिएगा। लेकिन मैं आपको ऊपर से बता देता हूं, अमित कुमार, लियाम लिविंगस्टन, शिवम और फिर उसके बाद जैक एडवर्ड साहब। तो ये टोटल 25 लोगों का स्क्वाड है जो कि इस बार आपको दिखाई देगा, किसी और के नहीं बल्कि एसआरएच के अंदर। लेकिन यार जो ये नीचे कठिन नाम है ना, मैं आपको बता दूं, इसमें से एक भी आपको प्लेइंग 11 के अंदर अगर दिखाई दे तो आप क्या ही कहिएगा। अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो एसआरएच के अंदर भाई साहब यही कमी है, और यही कमी इसको ले डूबती है। आप देखने की कोशिश करोगे तो आपकी आरसीबी भी बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं थी जो जीत गई, लेकिन उसमें जो प्लेयर थे वो कुछ ना कुछ काम कर सकते थे। आप यार खुद बताइए, ओमकार का कभी नाम सुने हैं? प्रफुल्ल हिंगे का कभी नाम सुने हैं? मतलब हैं अच्छे प्लेयर, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आप देखने की कोशिश करोगे क्या उस लेवल पर खेल सकते हैं? अब आप खुद कहो कि ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, पैट कमिंस पर अगर सब कुछ छोड़े दें तो क्या ही होगा।
अब देखिए क्लासेन साहब है, अनिकेत वर्मा है, हर्षल पटेल है, ईशान किशन है, हर्ष दुबे। अब अगर इन लोग का परफॉर्मेंस खराब गया ना, तो यहाँ नीचे जो प्लेयर हैं इसमें से आप सोचोगे भी नहीं कि किसको हम लें। मतलब ऐसे प्लेयर हैं जो आकर उनसे भी अच्छा परफॉर्मेंस दे सके, लेकिन बहरहाल यही कमी इनको खा ले जाती है एसआरएच को, जो यहाँ नीचे की ओर इन लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छी स्क्वाड का चयन नहीं कर पाए हैं। आप सोचिए मोहम्मद शमी उम्मीद थे, एक बार परफॉर्मेंस खराब हुई तो निकाल दिए, लेकिन कोई ढंग के प्लेयर को भी तो नहीं ले पाए। फिर उसके बाद अगर हम आरआर की बात करें, यानी कि राजस्थान रॉयल्स की, तो आईपीएल 2026 के अंदर इनके पर्स में अभी 2.65 करोड़ रुपए बाकी हैं। 122.35 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं और 25 लोगों का स्क्वाड बना चुके हैं। आप कहोगे कि अरे यार इतना रुपए कहाँ खर्च किए थे, हम भी तो आईपीएल का ऑक्शन देख रहे थे। अरे तो उस टाइम नहीं खरीदे थे जब आईपीएल का रिटेंशन होता है ना, तो उसमें भी कुछ प्लेयर अपने आप रिटेन जब किए जाते हैं तो वो भी यहाँ पर काउंट होकर लिखा जाता है। तो यहाँ पर आप देखोगे वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल और रियान पराग, अभी आप देखोगे ये 3 इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। लेकिन इसके अंदर आपके थे बहुत तगड़े प्लेयर जिनका नाम कोई और नहीं बल्कि संजू सैमसंग था, लेकिन उनको ट्रेड के माध्यम से निकाल दी और उनकी जगह किसी और को ले आई। किसको लाई अभी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले अभी यहाँ पर कप्तान की जरूरत है, और कप्तान किसे बनाया जाएगा किसे नहीं ये किसी को नहीं पता। यहाँ तक कि आरआर ने कोई हिंट भी नहीं दिया कि हम इन्हें कप्तान बना सकते हैं। देखिए ध्रुव जुरैल हैं, सिमरन हेटमायर हैं, संदीप शर्मा हैं, जोफ्रा आर्चर हैं। अच्छे बॉलर अच्छे बैट्समैन तो है इसके पास, लेकिन उसके बाद कोई कप्तान ढंग का नहीं है, मेन चीज़ तो ये है। फिर उसके बाद डेवॉन फरेरा, फिर उसके बाद मफाका साहब हैं, हाँ जी हाँ मफाका। फिर उसके बाद कोई और नहीं बल्कि लुआंद्रे पिटोरियस भाई साहब हैं, नाम ऐसा कि जीभ भी भाई साहब एक बार टूट जाए। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे नांद्रे बर्गर साहब हैं, शुभम दुबे हैं, फिर उसके बाद तुषार देश पांडे, फिर युद्धवीर सिंह और रविंद्र जडेजा। अब अगर हम रविंद्र जडेजा की बात करें तो रविंद्र जडेजा आपके आईपीएल के ऑक्शन अंदर नहीं खरीदे गए थे, बल्कि आपकी राजस्थान रॉयल्स सीएसके से ये कही थी कि भाई साहब हमें 2 प्लेयर दे दो, रविंद्र जडेजा और एक लोग को और, अभी किसको अभी मैं बताता हूँ, और उनके बदले आप संजू सैमसंग ले जाओ। और सीएसके आप देखिए भैंस की पूछ तैयार भी हो गई, रविंद्र जडेजा को निकाल दी। तो बहुत से लोग कह रहे हैं क्या पता रविंद्र जडेजा को कप्तान बनाया जाए, बहुत से लोग कह रहे हैं क्या पता रियान पराग को बनाया जाए, बहुत से लोग यार तो जायसवाल को भी कह रहे हैं, लेकिन आपके आरआर ने अभी तक कोई भी हिंट नहीं दिया है। और सैम करन ही वो खिलाड़ी थे और जडेजा साहब भी वो खिलाड़ी थे जो कि सीएसके से उठकर यहाँ पर आए और यहाँ से संजू सैमसंग गए। फिर देखिए आपके रवि बिश्नोई आते हैं, सुशांत मिश्रा आते हैं, विघ्नेश पुथुर आते हैं, रवि सिंह एडम आते हैं, फिर उसके बाद कुलदीप सेन आते हैं, अमन रॉय और उसके बाद ब्रिजेश शर्मा, यश राज। तो ये टोटल 25 खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि इस बार आपको दिखने वाले हैं आरआर के अंदर। लेकिन देखते हैं कि आखिरकार वो कौन सा बंदा होता है जो कि किसी भी टीम की एकदम सटीक प्लेइंग 11 बता सके। आइए देखते हैं, आगे भी कुछ और टीमें हैं जैसे कि एमआई। भाई साहब एमआई अगर आप देखोगे ना तो इस बार अपने पर्स के अंदर केवल 2 कुछ करोड़ लेकर आई थी, मतलब 2 करोड़ रुपए। और उसने जानते हो किस पर बोली उठाई थी? अरे जो कि कैमरून ग्रीन इस बार 25 करोड़ का बिका ना, और कैमरून ग्रीन था एमआई के अंदर और एमआई ने ही उसको निकाल दिया था, लेकिन कैमरून ग्रीन भैंस की पूंछ केकेआर के अंदर चला गया। लेकिन आप देखने की कोशिश करोगे आपके एमआई ने तब भी इंटरेस्ट कैमरून ग्रीन में दिखाया था। जब 1 करोड़ पर आई थी बात ना, तब वो कैमरून ग्रीन पर हाथ उठाए थे। मतलब आपकी एमआई ये दिखाना चाहती थी कैमरून ग्रीन को आज भी हम मानते हैं, आज भी हम लेना चाहते हैं, लेकिन क्या करें जब पैसा नहीं था तो कहाँ से ले पाते। देखिए अभी भी 2 करोड़ लाए थे, तब भी 55 लाख रुपए आपकी एमआई ने अपने पर्स के अंदर बचाकर रख लिया। लेकिन भैंस की पूंछ यार, एमआई ऐसी टीम है ना जिसमें अगर आपका पैर गया तो आप कभी पॉपुलर नहीं हो पाओगे। जानते हो क्यों? क्योंकि इस टीम के अंदर ऐसे प्लेयर हैं जो कि इतना इतिहास रच कर रख चुके हैं कि भाई साहब वो किताब ही भर चुकी है। अगर आपको इतिहास रचोगे तो आपका काउंट ही नहीं होगा। अब देखिए ना कौन है। 124.45 करोड़ रुपए खर्च करी, 25 प्लेयर हैं टोटल। हार्दिक पांड्या भाई साहब वर्ल्ड का नंबर 1 ऑलराउंडर, वर्ल्ड का नंबर 1 T20 कप्तान सूर्य कुमार यादव, वर्ल्ड का नंबर 1 बॉलर जसप्रीत बुमराह। फिर उसके बाद वर्ल्ड का नंबर 1 भाई साहब ये तो हर चीज में है, बैटिंग, कप्तानी, सिक्सेस में, सब चीज में रोहित शर्मा, इसको कौन पाएगा। तिलक वर्मा भाई साहब एशिया कप जिताया था। ट्रेंट बोल्ट के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। नमन धीर भाई साहब इस बार परफॉर्मेंस अच्छी है।
रॉबिन मिंज, इनको वैसे बहुत ज़्यादा लिया नहीं जाता लेकिन एज अ विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पर काम कर सकते हैं। रेयान रिकल्टन, फिर उसके बाद विल जैक्स, दीपक चहर, अल्लाह गजनफर, फिर उसके बाद कोई और नहीं बल्कि कॉर्बिन बॉच। अब देखोगे तो कॉर्बिन बॉच भी इस बार अपने फुल फॉर्म में आ चुका है। मिचेल सेंटनर, मयंक साहब, और उसके बाद रघु शर्मा, राज बावा, फिर उसके बाद अश्विनी कुमार, शार्दुल ठाकुर, रदरफर्ड, क्विंटन डिकॉक। अभी आपको मैं बताता हूं कि आखिरकार इसमें क्या खास है। मयंक रावत, दानिश, फिर उसके बाद इजहार, और कुछ और नहीं बल्कि आते हैं आपके अथर्व साहब। तो टोटल ये 25 प्लेयर हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इसमें क्या खास है। अरे क्या नहीं खास है। अगर आप देखोगे तो सबसे पहले नंबर 1 की बात करते हैं। नंबर 1 ऑलराउंडर, नंबर 1 बॉलर, नंबर 1 कैप्टन तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, इन लोग की बात ही अलग है। ट्रेंट बोल्ट की बात नहीं की जा सकती, इतना खतरनाक है। रेयान रिकल्टन एज अ विकेट कीपर बैट्समैन। क्विंटन डिकॉक अपने फुल फॉर्म में आ ही चुका है और देख रहे होगे भारत के खिलाफ शतक उतक ठोक ही चुका है। और इधर देखोगे आप मिचेल सेंटनर, न्यूजीलैंड का कैप्टन, फिर उसके बाद विल जैक्स, भाई साहब चल गया तो हालत खराब कर देगा। फिर बहुत मतलब यही देखिए ना, अगर पूरे आप नंबर 1 को मिला लोगे ना तो आपकी प्लेइंग 11 बन जाएगी। इतना खतरनाक है इस बार। और उसी के साथ साथ आप ये भी देखिए ना, यहाँ पर आप मुंबई इंडियंस को किसी नए प्लेयर को खरीदने की जरूरत नहीं थी। ये भाई साहब अपने में इतनी खतरनाक अगर चल गई ना तो हालत खराब कर देगी सामने वाली टीम की। आप सोचिए ना, जसप्रीत बुमराह को ठोकोगे कि मिचेल सेंटनर को ठोकोगे कि आप किसको ठोकोगे, आप खुद बताइए यार। ट्रेंट बोल्ट को ठोकोगे। बस हाँ, ये बात है कि आपके मुंबई इंडियंस के पास कोई बहुत अच्छा स्पिनर नहीं है। जैसे कुलदीप यादव हो जाते, युजी चहल हो जाते, वरुण चक्रवर्ती हो जाते। अगर ऐसा स्पिनर आपके मुंबई इंडियंस के अंदर आ जाता ना तो भाई साहब हालत खराब कर देती, हालत। लेकिन इस बार केकेआर की बात करें तो केकेआर ने अपने पर्स में 45 लाख रुपए बचाए हैं। लगभग 60 करोड़ से ज्यादा रुपए तो केवल आईपीएल के ऑक्शन के अंदर लेकर उतरी थी। 124.55 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है और 25 का स्क्वाड बना चुकी है। फिर अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो अजिंक्य रहाणे एज अ कैप्टन के तौर पर यहाँ पर दिखाई देंगे। हाँ, मुंबई इंडियंस के अंदर कैप्टन आपके हार्दिक पांड्या वापस से कंटिन्यू होंगे। वरुण चक्रवर्ती, सुनील नरेन, फिर अंकुरिश रघुवंशी, मनीष पांडे, रमनदीप सिंह, हर्षित राणा, रिंकू सिंह और रोवेन पॉवेल। फिर अनुकूल रॉय, उमर मलिक, वैभव अरोरा, कैमरून ग्रीन। अब कैमरून ग्रीन के बारे में बात करें तो कैमरून ग्रीन भाई साहब इस बार केकेआर ने सबसे ज़्यादा वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट इंटरनेशनल प्लेयर को खरीदा है अपने टीम के अंदर। लगभग 25.20 करोड़ के अंदर। आपके कैमरून ग्रीन इकलौते ऐसे प्लेयर हो चुके हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पर मतलब विदेशी प्लेयर में सबसे ज़्यादा महंगे बिकने वाले प्लेयर हो चुके हैं आईपीएल की हिस्ट्री में। आप कहोगे करे यार ऋषभ पंत तो थे। अरे ऋषभ पंत तो भारत के ना, विदेश की कोई प्लेयर की बात करें तो सबसे महंगे बिके हैं इस बार नहीं बल्कि हमेशा के लिए। फिन एलन, मथीसा पथिराना 18 करोड़ के अंदर सीएसके से केकेआर के अंदर आ चुके हैं। फिर उसके बाद तेजस्वी सिंह, प्रशांत साहब, कार्तिक त्यागी, राहुल त्रिपाठी, टिम शेफर्ट और कोई और नहीं बल्कि मुस्तफिजुर। राहुल त्रिपाठी यार वही सीएसके हैं जो कि इसे झटका खाते थे, वो इस बार केकेआर के अंदर थोड़ा झटका खाएंगे। आकाशदीप इस बार आ चुके हैं। असल में शुरुआत में तो ये अनसोल्ड रह चुके थे लेकिन फिर उसके बाद सोल्ड हो चुके हैं। केकेआर ने खरीद लिया क्योंकि फास्टर बॉलर की जरूरत थी। रचिन रविंद्र भी पहले अनसोल्ड हो चुके थे लेकिन दूसरे राउंड में सोल्ड हो चुके, केकेआर ने इन्हें भी खरीद लिया कुछ करोड़ के अंदर। फिर दक्ष कमरा और फिर उसके बाद सार्थक साहब। तो ये टोटल 25 लोग हैं जो कि इस बार आपकी केकेआर ने अपना स्क्वाड को बनाया है। फिर उसके बाद अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो आरसीबी का स्क्वाड, तो इसमें देखिए भाई साहब बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, लगभग वही है क्योंकि 25 लाख इसके पर्स में बाकी हैं। 124.75 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, 25 लोगों का इसने स्क्वाड बनाया है। जैसे विराट कोहली, रजत पाटीदार, यश दयाल, जेकब बेथेल। मतलब आरसीबी के स्क्वाड के बारे में क्या ही बताना, मुझसे ज़्यादा तो आप ही को पता होगा। जितेश शर्मा, जोस हेजलवुड, फेल साल्ट, सुयश शर्मा और उसके बाद रशिक दार सलाम भाई साहब, कुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, स्वप्निल सिंह, टिम डेविड, रमोरियो सेफर्ड और नुआन थुसारा साहब। फिर उसके बाद आप देखने की कोशिश करोगे तो कोई और नहीं बल्कि अभिनंदन सिंह साहब आते हैं,
देवदत्त पटिकल, इस बार वेंकटेश अय्यर भी आ चुके हैं, जेकब साहब आ चुके हैं और उसी के ही साथ साथ सात्विक साहब भी आ चुके हैं, मगनेश यादव भी आ चुके हैं, तो विहान साहब भी आ चुके हैं, कनिष्क, विक्की और जॉर्डन कॉक्स भी आ चुके हैं। तो टोटल ये 25 लोग हैं जो कि इस बार आपको आरसीबी के अंदर दिखाई देंगे। सीएसके के बारे में बात करें तो सीएसके भाई साहब खतरनाक बन सकती थी, पैसा भी लाई थी, लेकिन उस हिसाब से उतना खतरनाक नहीं बन पाई जितना बनना चाहिए था इसे, कि केकेआर को टक्कर दे सके जिस हिसाब से केकेआर ने स्क्वाड बनाया है, या फिर आरसीबी को या एमआई को टक्कर दे सके। सीएसके की बात करें तो इसमें खतरनाक स्क्वाड तो आपको कहीं से भी नहीं दिखेगा भाई साहब। सीएसके तो अब जैसे वो टीम बन चुकी है कि इसमें आप आओ, ट्राई करो प्लेयर को और फिर उसके बाद निकल जाओ। लेकिन हाँ, ये देखते हैं कि आखिरकार वो कौन से प्लेयर हैं जो कि इस बार थोड़े अच्छे परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। लेकिन आप कहोगे करे यार सीएसके के बारे में ऐसा क्यों कह रहा है। अब देखो, धोनी का फैन आप भी हो, हम सब हैं, सब धोनी भाई साहब, सब धोनी के तो सब फैन हैं। लेकिन बहरहाल आप धोनी को देखोगे तो धोनी की वजह से अब कहो धोनी पूरी बैटिंग बॉलिंग विकेट कीपिंग कर ले तो ऐसा नहीं होगा ना। वो बंदा केवल बैटिंग बॉलिंग करता है और बॉलिंग कहाँ, विकेट कीपिंग करते हैं। और अब अकेले वो अपने दम पर जिता दे तो ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। वो तो केवल 2-4 गेंदा खेलने के लिए आते हैं। देखो, ऋतुराज गायकवाड़ साहब, फिर उसके बाद MS धोनी और संजू सैमसन, तो ये 3 अच्छे प्लेयर हैं। शिवम दुबे, अब बस इसके बाद आप बताइएगा अगर आपको कोई अच्छा प्लेयर दिखेगा तो श्रेयस गोपाल, खलील अहमद, आयुष म्हात्रे, डेवॉट ब्रेविस और विल पटेल। अब आयुष म्हात्रे अच्छे हैं लेकिन यार अभी इंटरनेशनल लेवल तक नहीं आ पाए हैं। अब सोचिए, इंटरनेशनल लेवल के आने के बावजूद भी उसमें जो अच्छे परफॉर्मेंस करते हैं वो लोग भी आते हैं यहाँ पर फ्लॉप हो जाते हैं। फिर उसके बाद देखिए ना, मुकेश चौधरी, नाथन एलिस, नूर अहमद, घोष साहब, अंशुल कंबोज, गुरप्रीत सिंह, उसके बाद जेमी ओवरटन, अकील हुसैन, प्रशांत वीर, कार्तिक शर्मा, मैथ्यू शॉट, अमन खान। उसके बाद सरफराज खान को भी इस बार आपकी सीएसके ले ली है, जो कि पिछली बार अनसोल्ड थे। इस बार भी पहले राउंड में अनसोल्ड हो गए थे, लेकिन पता नहीं क्या आपके सीएसके के मूड में आया, खरीद ली। फिर उसके बाद 2 खिलाड़ी और बचते हैं भाई साहब, इनको देखो जैसे गुस्साए हुए हैं, राहुल चहर और जैक। तो ये टोटल 25 प्लेयर हैं जो कि इस बार रहेंगे। 2.40 करोड़ अभी भी इनके पर्स में बाकी हैं। 122.60 करोड़ खर्च कर चुके हैं और 25 प्लेयर को ले चुके हैं। अब देखिए, यहाँ पर लगभग आपको नए प्लेयर और वैसे प्लेयर दिखाई देंगे जो कि इंटरनेशनल लेवल पर नहीं दिखाई देते। लेकिन बहरहाल सोचा गया था कि इस बार क्या पता आपके MS धोनी साहब का अंतिम होगा, लेकिन क्या पता वाकई में अंतिम हो जाएगा, क्योंकि सोचा गया था अंतिम होगा, कम से कम सेमीफाइनल फाइनल तक तो पहुंचेंगे। लेकिन वही सेम स्क्वाड लेकर अगर आप वापस जाओगे तो मुझे तो नहीं लगता कि आप कुछ कर पाओगे। वहीं केकेआर देखिए, लगभग इनके पास भी उतने ही पैसे थे, लेकिन काफ़ी तगड़ी प्लेइंग 11 और स्क्वाड बना चुकी है। हाँ ठीक है, संजू सैमसन साहब आए हैं, लेकिन यार स्पिनर बॉलर आप बताइए कोई ढंग का हो, या फिर फास्टर बताइए कोई ढंग का हो, हमें तो नहीं लगता। कोई इंडियन प्लेयर अगर ढंग का होता तो कुछ बात भी होती, लेकिन इस बार लगता वापस से आपकी दिल तोड़ेगी कोई और नहीं बल्कि सीएसके। वहीं बात करें अभी देखिए पंजाब किंग्स की और गुजरात की, आप देखिएगा यहाँ पर देखिए सबसे पहले श्रेयस अय्यर, युजवेंद्र चहल और अर्शदीप सिंह। भाई साहब सबसे तगड़ा बैट्समैन, सबसे तगड़ा स्पिनर, सबसे तगड़ा फास्टर, तीन के तीनों मिल गए एक ही बार में। ऑलराउंडर में भी देख लो, मार्कस स्टोइनिस, मार्को जॉनसन, प्रभा सिमरन सिंह, शशांक सिंह, नेहाल वडेरा, विष्णु विनोद। फिर उसके बाद विजय आपके यश ठाकुर, हरप्रीत ब्रार, मिचेल ओवन, अजमतुल्लाह उमरजाई, लोकी फारगुशेन, हरनूर पन्नो, उसके बाद मुशहीर खान, प्रियांश आर्य, फिर उसके बाद अविनाश, और फिर श्रेयस सुद्धिगे, ब्रेटलेट, फिर उसके बाद बेन डुआरसूज, विशाल निषाद, फिर उसके बाद प्रवीण दुबे और कॉपर कॉलोनी। अब देखिए ना कितने खतरनाक प्लेयर हैं। कॉपर कॉलोनी हो गया, बेन डुआरसूज हो गया, ब्रेटलेट हो गया, सब ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं, वो भी तगड़े। प्रभा सिमरन सिंह हो गए, और इधर यश ठाकुर हो गए, हरप्रीत ब्रार, मिचेल ओवन, अजमतुल्लाह उमरजाई, लोकी फारगुशेन। अब इनका नाम अगर आप नहीं सुने होंगे तो सुन लीजिए, क्योंकि ये सब विदेशी प्लेयर हैं, ये तीन की तीनों, और काफ़ी तगड़ा परफॉर्मेंस करते हैं। इधर मार्कस स्टोइनिस, मार्को जॉनसन, प्रभा सिमरन सिंह, शशांक सिंह, नेहाल वडेरा, और ये 3 प्लेयर हैं। तो ये खतरनाक स्क्वाड कहा जाता है। इधर देखने की कोशिश करोगे तो 3.5 करोड़ अभी भी बचाए हैं, 21.5 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं और 25 प्लेयरों की लिस्ट बना चुके हैं, 121.5 करोड़।
अगर बात करें गुजरात टाइटंस की तो 1.95 करोड़ रुपए भी बाकी इनके पर्स में, 123.5 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं और 25 प्लेयरों की लिस्ट बना चुके हैं। यहाँ पर देखने की कोशिश करोगे तो शुभमन गिल, राशिद खान और साई सुदर्शन। अब साई सुदर्शन टीम इंडिया में भले अच्छा परफॉर्मेंस न कर पाए लेकिन आईपीएल में तो करेगा ही। फिर उसके बाद राहुल त्रिवर्तिया, शाहरुख खान, जोस बटलर, मोहम्मद सिराज, कागिसो रबाडा, प्रसिद्ध कृष्णा। अब ये सब भले टीम इंडिया के अंदर ना परफॉर्मेंस करे प्रसिद्ध कृष्णा, लेकिन करेंगे जरूर यहाँ पर आपके अच्छे परफॉर्मेंस। निशांत सिंधु, वाशिंगटन सुंदर, कुमार साहब, अनुज रावत, मानव, उसके बाद साई किशोर, फिर उसके बाद ग्लेन फिलिप्स, अरशद खान, गुरनूर ब्रार, ईशांत शर्मा, जयंत यादव, अशोक सिंह। तो ये टोटल इतने प्लेयर ही भाई साहब सब खतरनाक है और सबके बारे में आप कुछ न कुछ जानते ही होंगे। फिर इधर देखिए आते हैं लोकी वुड, फिर उसके बाद कोई और नहीं बल्कि पृथ्वीराज, टॉम बेंटन और जॉनसन होल्डर। तो ये टोटल 25 प्लेयर हैं। अब इन 25 प्लेयरों में देखोगे तो यार खतरनाक बैटिंग अगर निकालो तो निकाल सकते हो जोस बटलर की, शाहरुख खान की, शुभमन गिल की, राशिद खान की, साई सुदर्शन की। आपको अच्छी बैटिंग मिल गई। बॉलिंग में प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, कागिसो रबाडा, अच्छी बॉलिंग बन गई। ऑलराउंडर की बात करें तो वाशिंगटन सुंदर अच्छे ऑलराउंडर, ग्लेन फिलिप्स अच्छे ऑलराउंडर। तो ये सब अच्छे अच्छे आपको मिल सकते हैं, लेकिन सीएसके में खोजने की कोशिश करोगे तो आपको जल्दी नहीं मिलेगा कोई। आप बताइए ना, यहाँ से लेकर इतने में बताइए कोई अगर प्लेयर आपको दिख रहा हो। मतलब हैं प्लेयर सारे अच्छे, अगर यहाँ तक पहुंचे सब अच्छे हैं, लेकिन अगर उन सब लेवल पर बात करो कि इन सब को टक्कर दे पाए, आप देखिए इसमें देखिए ना, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा, तिलक वर्मा, ट्रेंट बोल्ट, नमन धीर, रेयान रिकल्टन, विल जैक्स। भाई साहब सबके नाम कुछ ना कुछ इतिहास होगा, सबके नाम। इसे कहते हैं टीम। क्या लगता है आपको कि इस बार सीएसके किसी को टक्कर दे पाए कि नहीं? यही थी आपकी पूरी की पूरी स्क्वाड, लेकिन सबसे ज्यादा जो अपसेट हुआ वो सीएसके को देख कर लग रहा है। आप बताइएगा। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।